तो आज दास्तान स्ट्रगल विद फिल्मी चाणक्य में मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ रुद्रपुर नगर निगम के मेयर श्री रामपाल सिंह जी से। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार रामपाल साहब, कैसे हैं आप? इस कोरोना के टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे कैसा चल रहा है आपका कार्यकाल बतौर मेयर? देखिए, लॉकडाउन एक बहुत बड़ी आपदा थी हमारे समाज पे भी, हमारे देश पे भी। जी। तो उसमें हम जो सारे जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जी। तो खासतौर से मैं चाहूँगा कि जैसे भाजपा है हमारी पार्टी, जी। तो सेवाई संगठन के नाम पे हमने मास्क बनाने से लेके हमारी जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी या आम कार्यकर्ता हैं, जी, उन्होंने घरों में मास्क बनाने से लेके भोजन वितरण से लेके किसी और हॉस्पिटल में एडमिशन कराने से लेकर जी, दवाई वितरण से लेके जितने काम भी हो सकते थे वो हमारी पार्टी ने बहुत बखूबी निभाए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेरा अपना नेचर रहा है जी, सेवा करने का, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी पार्टी में हूँ कि मैं ऐसी सेवा कर पाया। और जहाँ तक शमशान घाट का सवाल है कि जहाँ ऐसी स्थिति थी कि लोग अपनों को शमशान घाट में खुले में छोड़ के भाग जा रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी स्थिति थी, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद वहाँ खड़े होकर 18 घंटे ड्यूटी दी और हमने वहाँ पर जो मृतक थे उनके शवों का अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से हम लोगों ने करवाया जी। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेयर रामपाल सिंह, आपका आज पूरा परिचय ही है। कहाँ जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा किस स्कूल से ग्रहण करी, माता पिता का एरिया बैकग्राउंड क्या था, फिर कौन से जॉब वगैरह में है? देखिए, मैं पहले तो मेयर से पहले मैं मानता हूँ कि भाजपा का मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ जी। मेयर मैं बाद में मानता जी। हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षा दीक्षा का सवाल है तो मेरा परिवार बहुत ही साधारण से परिवार में मेरा पालन पोषण, मेरा जन्म हुआ है यहीं जगतपुरे में। अच्छा, जगतपुरा के हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और दूध बिक्री का हमारे पारिवारिक व्यवसाय रहा है, डेयरी का। और बहुत छोटे से साधारण से परिवार में जन्म हुआ और वहाँ से निकल कर फिर मैंने सरदार भगत सिंह जो पीजी कॉलेज है, यहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए इकोनॉमिक्स में किया। उसके बाद में फिर मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में LIC में 7 फरवरी 1993 को मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद में 18 अक्टूबर को फिर जब पार्टी की तरफ से एक ऑफ़र आया कि आपको एक मौका दिया जाता है और आप उम्मीद करते हैं कि अगर आप पार्टी से जुड़ के सेवा करना चाहते हैं तो मेयर के लिए हम आपको लेना चाहते हैं। तो मैंने काफ़ी सोचा, परिवार में सलाह मशवरा किया और उसके बाद में हम लोगों ने परिवार में बैठ के तय किया कि ठीक है, नौकरी 25 साल की हो गई है और हम उसको रिज़ाइन करके मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ पार्टी के बैनर तले। तो फिर मैंने रिज़ाइन किया। और उससे पहले जब 96 में मेरा सिलेक्शन PCS एलाइड में ADO कोऑपरेटिव के पद पे हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग अल्मोड़ा, फिर मैंने मना किया बाहर जाने को, तो फिर मेरी आगरा में पोस्टिंग हुई जी। वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ थी कि LIC जैसे साफ़ सुथरे माहौल में, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में काम करने के बाद एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें काम करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैंने उसको रिज़ाइन किया और फिर मैं LIC में ही बना रहा। और 18 अक्टूबर 2018 को फिर मैंने LIC से रिज़ाइन करके और फिर मैंने भारतीय जीवन बीमा, ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ा और आज आपके सामने शहर के मेयर के रूप में बैठा हूँ। कितना मुश्किल होता है एक सेफ सिक्योर जॉब, LIC लोगों का सपना होता है कि उसमें मुझे जॉब मिले, खास करके युवाओं का आज का, और आप वहाँ जॉब कर रहे, सेटल्ड लाइफ चल रही होगी, सारी चीज़ें ठीक चल रही होंगी, बच्चे बीवी और ज़िंदगी बिल्कुल स्थिर होगी, कोई ना आगे की टेंशन ना पीछे, सब सिक्योर। उसके बीच में पार्टी की तरफ से आपको निर्णायक के तौर पे लेना कि आप आइए हमारे संग चुनाव लड़िए हमारी पार्टी की तरफ से, और इतना सेफ सिक्योर जॉब छोड़ना, आप हार भी सकते थे। एक अच्छा खासा जो मोटा रकम आप LIC के कार्यकर्ता होने के तौर पे आपको मिलता होगा वो चली जाती, आप हार जाते तो क्या होता? मतलब कैसा परिवार का क्या निर्णय था? आपके सामने नंदलाल जी थे, ND जी। आपका कहना बिल्कुल सही है, वो निर्णय लेना थोड़ा कठिन जरूर था जी, लेकिन क्योंकि मेरा पहले से मेरा एक पैशन रहा है, एक समाज सेवा का, मैं LIC में रहते हुए भी करता था जी। तो मुझे लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है।
और इसमें मैं अपने परिवार की भूमिका को भी सबसे ऊपर रखता हूँ जी। कि चाहे मेरी पत्नी है, मेरे बहन भाई हैं, परिवार है, मेरे यार दोस्त हैं जी। सब लोगों से सलाह की तो यही निर्णय किया सबने कि ठीक है, और जीत जाएंगे तो सेवा करेंगे, अगर हम मान लिया हार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा बिजनेस करके अपना या परिवार का लालन पालन करेंगे जी। लेकिन एक समाज सेवा का अगर भाव है तो हमें ये मौका इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सब सोचते हुए हमने और इसको एक अवसर मानते हुए मैंने अपने जॉब को रिजाइन किया। आप नगर पालिका में मेयर हैं, आपने ऐसे कौन कौन से निर्णय लिए या आपने क्या अलग या क्या विशेष किया जो पहले नगर पालिका में मेयर या अब तो नगर निगम हो गया, पहले नगर पालिका हुआ करता था, चेयरमैन नहीं कर पाए, जो आप विशेष तौर पे कर रहे हैं, आपने नए निर्णय लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, कल्याणी को किसी ने ध्यान नहीं दिया जी। पहली बार नगर निगम के बैनर तले हम लोगों ने कल्याणी का मूर्त रूप वापस लाने के लिए उसमें प्रयास किया है जी। काफ़ी हद तक हम उस पर सफल हुए हैं और ये हमारा प्रयास जारी भी है। जी। नंबर 1। दूसरी चीज़ के जहाँ तक नगर निगम में क्वालिटी का सवाल है तो सड़कों की क्वालिटी, नालों की क्वालिटी पहली बार मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी क्वालिटी हम लोगों ने दी है ऐसी क्वालिटी कभी नहीं निकल के आई। ट्रिमिक्सिंग पहली बार नगर निगम रुद्रपुर में स्टार्ट हुई है। हॉट मिक्स पहली बार नगर निगम रुद्रपुर में स्टार्ट हुई है जी। इसके अलावा भी क्वालिटी में कई जो हमारे ठेकेदार थे ब्लैक लिस्ट किए गए, कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने निगम को भ्रष्टाचार मुक्त और एक क्वालिटी के साथ और एक जो सरकारी पैसा आता है, हमारा प्रयास है कि एक एक पैसा जो जनता की गाड़ी कमाई का है वो एक एक पैसा जनता के हित में खर्च हो। और अगर मैं ऐसा कर पाऊँगा तो मुझे लग रहा है कि मैं जो उद्देश्य को लेकर आया था वो तभी सफल हो पाएगा और उसके लिए मैं दिन रात प्रयासरत हूँ और उसका असर भी मुझे लग रहा है कि ज़मीन पर दिखने को आता है। बाकी आप लोग हैं, पत्रकार लोग, पब्लिक परसेप्शन तो आप लोगों को पता होगा कि क्या लोग सोचते हैं हमारे बारे में, हमारे निगम के बारे में। आगामी चुनाव आने वाले हैं, विधायक के लिए लोग दावेदारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे शहर से, शिव अरोड़ा जी हैं, भागभूषण चूग जी हैं, जो मुझे पता है, हमारे विधायक साहब राजकुमार ढुगरा जी तो हैं। क्या आप अपने आप को भी दावेदार मानते हैं सन 2022 के चुनाव का? नहीं, मैं बिल्कुल इसमें दावेदार नहीं मानता हूँ। मैं एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते पूरे तन मन धन से, पूरे मनोयोग से लड़ाऊंगा। जिसके हाथ में भी हमारी पार्टी कमल का फूल थमाएगी, जिसे भी हमारी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, उसके लिए हम तन मन धन से लड़ाएंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अब रुद्रपुर सीट से हम जिता के लेके आएंगे। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता? मेरी भविष्य की योजनाएं हैं कि एक कल्याणी नदी को हम इसका मूर्त रूप दे पाएँ जी। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ ड्रेनेज की है, तो सीवर लाइन का प्रोजेक्ट हमने शासन को भेज रखा है। वो सीवर लाइन का प्रोजेक्ट हम लेके आएँ ताकि ड्रेनेज की समस्या भी दूर हो, जल भराव की समस्या भी दूर हो। और कुछ बड़े नाले हमने बनाने हैं जिनसे कि जो मेन मार्केट है इसका जल भराव की समस्या दूर हो सके। इसके अलावा हमारी एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रुद्रपुर में। तो हमने शासन को एक प्रस्ताव भेज रखा है कि सिंचाई विभाग के सामने की जो ज़मीन 24.68 एकड़ है, ये अभी यूजलेस पड़ी हुई है जी, खंडर हो रहे हैं सारे, तो उसको जो भी मुआवजा बनता है वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो नगर निगम को वो संपत्ति मिले ताकि हम जो हाईवे से उजाड़े जा रहे व्यापारी हैं हम उनको दुकानें दे सकें, रोजगार का साधन दे सकें। प्लस ये जो पार्किंग की बड़ी समस्या है हम उससे निपट सकें। प्लस एक हमारे शहर में कोई भी ऐसा पार्क नहीं है जहां हम कह सकें कि अपने बच्चों को हम घुमा के ले जा सकते हैं या बच्चों को घुमा लें या कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको लेके घूम सकें नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा पार्क बना सकें हम लोग कि जिसमें लोग अपने बच्चों के साथ घूम सकें। तो इसलिए हम उसको पार्क के तौर पे भी डेवलप करना चाहते हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स प्लस पार्किंग। तो इसके लिए हम लोगों ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। मुझे लगता है कि जब तक हमारी सरकार है हम इसमें ज़रूर सफल होंगे, ये मेरा ऐसा सपना है। और दूसरा मेरा सपना है कि हम अपने शहर को इंदौर जैसा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, जल भराव से मुक्त हो, जाम की समस्या से मुक्त हो, एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ। इसके लिए हमने शासन को स्मार्ट सिटी के तौर पर अपने शहर को रखने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है ताकि हम अपने शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर जो सुविधाएं होती हैं किसी भी शहर में जी, वो स्मार्ट सिटी के तौर पर हम लोग उसको डेवलप कर पाएँ।
भविष्य में कभी भी आप अपने आप को एक विधायक के रूप में पाते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को रखता हूँ, और एक पार्टी कार्यकर्ता मुझे लग रहा है, और ना कभी भूत होता है। विधायक तो आज है, कल नहीं है, और उसके नाम के आगे भूतपूर्व लग जाता है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के नाम के आगे कभी भूतपूर्व नहीं लगता है जी। तो मैं कार्यकर्ता ही बना रहना चाहता हूँ, जिसके नाम के आगे कभी भूतपूर्व ना लगे, हमेशा वर्तमान रहे। सर, एक मेरे मित्र हैं कॉलेज टाइम से, आपके नगर निगम में पार्षद हैं। मैं उनके जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे पार्षदों को जानता हूँ, लेकिन उनकी एक्टिविटी एक सौम्य सरल है। पार्षद बबलू सागर, पहले बबलू सागर है, पार्षद हो गए तो पार्षद हो गए। बिल्कुल। काफ़ी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं समाज सेवा के प्रति। अभी कोरोना में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है मेरे नज़रों में, और मेरे मित्र भी हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा जानता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपके नगर निगम में ऐसे पार्षदों की जरूरत है, या फिर उनके उज्जवल भविष्य कैसा उनका? नहीं, अच्छे देखिए, हमारी भाजपा इस तरीके की पार्टी है कि जो अच्छा कार्य करता है, अच्छा काम करता है जी, वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, उसको कितनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है पार्टी, शायद उसकी कल्पनाओं से परे है जी। और जहाँ तक बबलू सागर जी का सवाल है, तो हमारे एक अच्छे पार्षदों में है। वो अपने जो काम दिया गया है बतौर पार्षद, वो उसमें लगे रहते हैं, और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो और आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल पे अपने इंटरव्यू दिया। सर, मेरे चैनल का नाम है फिल्मी चाणक्य, जो कि यूट्यूब पे भी है और इसका एक वेबसाइट है, तो आप इसके दर्शकों को क्या कहते हैं? मैं जहाँ तक ये फिल्मी चाणक्य जो चैनल का सवाल है, मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के चैनल जो समाज के बीच में रह के और समाज की जो समस्याएं कह लीजिए या समाज की जो ज़रूरतें हैं उनको उजागर करते हैं, और जो लोग समाज विरोधी लोग हैं उनको एक्सपोज करने का भी काम करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका चैनल और दिन रात चौगनी जिसे कहते हैं तरक्की करे, आगे बढ़े, और साथ ही साथ मेरा आपसे एक भी अनुरोध रहेगा कि समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको आप ईमानदारी से उठाएं, बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के उठाएं, बिना किसी भेदभाव के उठाएं। एक निष्पक्ष चैनल के रूप में अगर आप अपनी चैनल पहचान बनाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके चैनल का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपको, चैनल को, आपको, आपकी पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज हमारे साथ थे मेयर रामपाल सिंह जी, नगर निगम में इस समय मेयर हैं। आपने इनकी बातें सुनी होंगी, काफ़ी मोटिवेशन भरा इनका स्पीच है। बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद ये करते नहीं है। इनका मानना है कि काम है तो सब कुछ है, तो काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फिर मिलता हूँ किसी नए इंटरव्यू के साथ, जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अभी।